हेलो। आज हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट की फ़िलोसफीज़। ये बेटा टोटल 5 फ़िलोसफीज़ हैं। इसे आप लर्न कैसे करोगे? इसे आप लर्न करोगे डबल पी एस एम एस, डबल पी एस एम एस। क्लियर हुआ? पी फॉर क्या है? प्रोडक्शन कंसेप्ट। सेकंड है प्रोडक्ट कंसेप्ट। थर्ड इज सेलिंग कंसेप्ट। एम फॉर मार्केटिंग कंसेप्ट। एस फॉर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। टोटल ये 5 फिलोसफीज़ है बेटा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। काफ़ी टाइम क्वेश्चन इसका बनता है, इसकी हमारी केस स्टडी भी बनती है। फर्स्ट बेटा सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट बेटा नेम से क्लियर है, प्रोडक्शन करो। जो ये कंसेप्ट है वो कहता है कि कंज्यूमर्स को गुड्स अगर टाइम पर अवेलेबल होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करेंगे। ये क्वांटिटी पे बात करता है। किस पे बात करता है? क्वांटिटी पे। दैट मीन्स प्रोड्यूस करो लार्ज स्केल पर, प्रोड्यूसिंग एट लार्ज स्केल, जो हाईली अफोर्डेबल हो, कम रेट में हो। तो यहाँ पर बेटा 2A कंसेप्ट भी कह सकते हो इसे। 2A कंसेप्ट क्या होते हैं? ए अवेलेबल होना चाहिए गुड्स और एक अफोर्डेबल होना चाहिए। प्रोडक्शन कंसेप्ट 2A पर काम करता है। 2A डबल ए कह सकते हो। डबल ए का मीनिंग एक ए कहता है अवेलेबल होना चाहिए गुड्स, सेकंड अफोर्डेबल होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है। ये प्रोडक्शन कंसेप्ट का मेन फोकस है। मेन फोकस क्या है? लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो और कॉस्ट उसकी क्या हो? रिड्यूस, कम से कम हो। यहाँ तक कोई डाउट है? इसके बेटा फोकस में इसकी जगह पर आप लिख सकते हो प्रोडक्शन करे लार्ज स्केल पे। प्रोडक्शन क्या हो? लार्ज, प्रोडक्शन हो लार्ज स्केल पर एट लेस रेट या रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? जो फोर्ड मॉडल टी कार है वो डिफरेंट कलर्स की है और अवेलेबल होती है लो रेट पे। क्लियर है? ये है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट का मेन फोकस किस पे है? प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे जब मेन फोकस होगा तो प्रोडक्ट कैसा होगा? क्वालिटी वाइज बहुत बेटर होगा। तो ये वो गुड्स ऑफर करता है जिसकी क्वालिटी क्या हो? काफ़ी अच्छी हो, मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो और इनोवेटिव फीचर्स हो उसमें। जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो क्वालिटी पे बात करता है बेटा। जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है ना वो क्वालिटी पे बात नहीं करता, वो बात करता है क्वांटिटी पे। जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है वो क्वांटिटी पे बात करता है, बट जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो क्वालिटी पे बात करता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बेटर होनी चाहिए, सुपीरियर होनी चाहिए, ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाओगे तो ऑब्वियस है उसके रेट क्या होंगे? हाइयर होंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो और प्रॉफिट को क्या करो? मैक्सिमाइज करो। ये मेन मोटिव किसका था? प्रोडक्ट कंसेप्ट का। बट देखा जाए तो यही बेटा इसकी ड्रॉबैक भी बनती है कि मान लिया कि लोग सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हाई पे करने के लिए भी रेडी होंगे। क्लियर हुआ? कई बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं हम ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट जब रेट उसके सुनते हैं, रेट हाई होते हैं, तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट सेल। यहाँ पर मेन जो मोटिव है वो क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन फोकस है वो क्या है? अग्रेसिव सेलिंग करनी, अग्रेसिव सेल करना। यहाँ पे सेल्समैन पे ज़्यादा बर्डन पड़ता है। उन्हें कहा जाता है कि आप जितना सेल हो सकते हो उतना सेल करो। जो सेलर मैन्युफैक्चरर के पास गुड्स है, रॉ मटेरियल है, वो वही गुड्स बनाएगा। वो कस्टमर्स की यहाँ पे नीड्स एंड वांट्स नहीं देख रहा, वो गुड्स बना रहा है जो उसे बनाना आता है और वही उसे सेल भी करना है सेल्समैन को। तो ये अग्रेसिव सेलिंग पे मेन फोकस करता है। इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। किसी बॉल्ड मैन को किसी गंजे को कंघी सेल करनी है,
ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, सेलिंग कंसेप्ट। ठीक है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर आपको फ्रिज सेल करना है, तो ये बेटा एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, एज ए एग्जाम्पल है ये सेलिंग कंसेप्ट के। तो यहाँ पर मेन फोकस जो होता है वो होता है किस पे, सेल करने पे। प्रोडक्ट चाहे कैसा मर्जी है, यहाँ पे भी वो सेलर ये नहीं देख रहा कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, बट उससे ये है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। क्लियर हुआ, ये होता है सेलिंग कंसेप्ट। यहाँ पर बेटा मेन जो आपके टेक्निक यूज़ की जाती है, एडवर्टाइजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, ये सब मेथड यूज़ किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट को सेल किया जाए। ठीक है, याद रखना यहाँ पर क्या होता है, बाय हुक और क्रुक एग्रेसिव सेलिंग की जाती है। बट एक ये इसका बेटा डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज भी तो है ना फिर इसका। एक बार आपका प्रोडक्ट हमने यूज़ कर लिया, मान लो एक बार सेलर का हमने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, बट अगर मान लो वो सेटिस्फाइड नहीं था, तो क्या नेक्स्ट टाइम वो गुड्स परचेज किया जाएगा बाय द कंज्यूमर? नो। क्लियर है, तो ये सेलिंग कंसेप्ट का क्या होता है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग का जब हमने मीनिंग रीड किया था, क्या रीड किया था कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स देखेंगे, टारगेट मार्केट की नीड्स एंड वांट्स देखेंगे। टारगेट मार्केट क्या है, टारगेट मार्केट वो है कि आपके कंज्यूमर्स कौन है, आपके कस्टमर्स कौन है, आप किस तरह के कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, किड्स को सेल करना चाहते हैं या फिर मेन को, वीमेन को। यहाँ पर हमने ये देखना है कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है। हमारा मेन फोकस पहले ये होगा कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है, हम किस एज ग्रुप के लिए, किस तरह के पीपल के लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर हुआ, तो हमने पहले उनकी नीड्स एंड वांट्स देखनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे और उसे डिलीवर करेंगे। क्लियर हुआ, बट यहाँ पे मेन मोटिव हमारा क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमने ये बात उसमें पढ़ी थी मीनिंग में कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन असेंशियल है, ये हमारा क्या है, मार्केटिंग कंसेप्ट। क्लियर है, बट बेटा यहाँ पर हमने क्या सोशल वेलफेयर के बारे में कुछ रीड किया मार्केटिंग कंसेप्ट में? नहीं किया ना, वो हमारा किस में आएगा, सोसाइटिकल मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर। क्लियर है, मार्केटिंग कंसेप्ट का यही ड्रॉबैक आ जाता है कि यहाँ पर हम क्या नहीं देखते, यस कस्टमर्स की वेलफेयर, ह्यूमन की वेलफेयर, अपने एनवायरनमेंट की वेलफेयर। क्लियर हुआ, ये मार्केटिंग कंसेप्ट में हम कंसीडर नहीं करते। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोसाइटिकल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब बेटा ये वाला आपका एक्सटेंशन है मार्केटिंग कंसेप्ट का। एक्सटेंशन वर्जन कैसे है, यहाँ पे भी कस्टमर को हम सेटिस्फाई करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी पे फोकस करेंगे, नीड्स एंड वांट्स देखेंगे कस्टमर्स की, बट इनके साथ इन एडिशन टू दिस हम यहाँ पर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पर भी ध्यान देंगे, लॉन्ग टर्म वेलबींग, कस्टमर्स की वेलबींग पे और सोसाइटी के वेलफेयर पे भी यहाँ पर हम क्या देंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, हम कस्टमर को सेटिस्फाई भी करेंगे, उनकी वेलफेयर पे भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन वर्क है ये बेटा यहाँ पे 3 चीज़ वर्ड और आते हैं, सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये कहता है जो हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट है ना सोसाइटिकल मार्केटिंग का, वो इन 3 वर्ड्स पे भी क्या करता है, फोकस करता है, इन 3 एस्पेक्ट्स में। कौन कौन से, सोशल, एक आता है एथिकल, और एक कौन सा आता है, इकोलॉजिकल, और एक। तो सोसाइटल मार्केटिंग का जो मेन फोकस होता है वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर पे भी बात करता है, उसका मेन फोकस सोसाइटी के वेलफेयर पे भी है। यहाँ तक बेटा ये आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा ये, इनकी केस स्टडीज़ भी आती हैं, केस स्टडी बहुत अच्छी बनती है इन पे, तो ये अच्छे से लर्न कर लेना बेटा, और ये वाले जो कीवर्ड्स है वो अच्छे से लर्न करने हैं आपने। थैंक यू।